मुझे मोबाइल चाहिए तो चाहिए। प्लीज पापा, थोड़ी देर दे दो, मुझे कार्टून देखना है। एक 5 साल का बच्चा अपने पापा रमेश से कार्टून देखने के लिए मोबाइल फोन की इच्छा व्यक्त करता है। रमेश ने कहा, बेटा अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में लेना। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, थोड़ी देर दे दो पापा, मैं थोड़ी देर कार्टून देख रहा हूँ, आपको वापस दे दूंगा। रमेश ने गुस्से से कहा, बोला ना, नहीं, जाओ जाकर बाहर खेलो। फिर बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ मुझे पापा मोबाइल नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मी चिल्लाते हुए कहती है, थोड़ी देर दे दो ना मोबाइल, कब से मेरा दिमाग खराब किया हुआ है इसने। पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, फिर भी इसका मन नहीं भरता है। यह आजकल के बच्चे भी न खाना खाते हैं न टाइम पर सोने का। ये मोबाइल ने तो आज के बच्चों को बिगाड़ के रख दिया है। और उसको देखो, हमारे पड़ोसी भल्ला जी को, उसके बेटे पिंटू की उम्र हमारे बेटे से 2 या 3 साल ज्यादा है। उसे मैं जब भी देखती हूँ बस मोबाइल में ही घुसा रहता है। और वो कितना एडवांस हो गया है, जब उससे बात करो तो ऐसा बिहेव करता है जैसे कोई बड़ा आदमी करता है। और उसके मुंह से मैंने आज तक रोने की आवाज नहीं सुनी। और इधर इसको देखो, हमेशा पूरे मोहल्ले को गीत सुनाता है, पूरा टाइम बस मोबाइल मोबाइल करता रहता है। एक आपने भी मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, 2 मिनट इसको मोबाइल नहीं दे सकते हो। रमेश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं इसको मोबाइल दे दूंगा। कल को इसकी आंखों की रोशनी कम हो गई तो इसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लक्ष्मी कुछ नहीं बोली। तो रमेश ने कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं 20 मिनट में आता हूँ, तब तक तुम दोनों तैयार हो जाओ। आज हम नवलगढ़ वाले साइंस पार्क चलेंगे। फिर लक्ष्मी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, हम तैयार होते हैं। और फिर रमेश घर से चला गया। लेकिन रमेश को निकले काफी टाइम हो गया, फिर भी वापस नहीं आया। इसलिए लक्ष्मी ने उसे काफी फोन किए, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। लक्ष्मी को अब चिंता सताने लगी थी। आखिर इतना टाइम हो गया, फोन भी नहीं लग रहा है, अभी तक आए क्यों नहीं। काफी देर बाद उनका फोन लगा। फोन उठाते ही लक्ष्मी बोली, क्या हुआ, थोड़ी देर का बोल के गए थे, 3 घंटे हो गए, अभी तक आए क्यों नहीं। फिर रमेश ने कहा, आज हम नहीं जाएंगे, आज का प्लान कैंसिल कर दो, और अगर जाएंगे भी तो फिर शाम को। लक्ष्मी को चिंता होने लगी और उसने पूछा, क्या बात है, तुम हो कहाँ। तो रमेश ने कहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। लक्ष्मी चिल्लाकर बोली, क्या क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं। रमेश ने उसकी बात काटते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं घर आकर तुमको सारी बात बताता हूँ। फिर रमेश शाम को वापस घर आया। आते ही लक्ष्मी ने सवाल पर सवाल पूछे। तुमने तो कहा था आज साइंस पार्क चलेंगे, बच्चा सुबह से तैयार होकर बैठा है, अब मैं उसको कैसे समझाऊंगी। फिर रमेश ने कहा, उसे किसी तरह समझाकर खाना खिलाओ और सुला दो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और फिर रात को सोते समय उसने रमेश से पूछा, अब बताओ क्या हुआ आज। दिन भर न तुमने फोन उठाया न तुमने कुछ बताया, मुझे जल्दी बताओ। वो हमारे पड़ोसी भल्ला जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, बस उसी में पूरा दिन में आज लगा हुआ था। मैं सुबह जब घर से निकला तो मैंने देखा बाहर जहां पुरानी दुकान है उसके पीछे कुछ लोगों की भीड़ थी। पास जाने पर पता चला वह जो हमारे मोहल्ले में भल्ला जी हैं, उनका लड़का पिंटू, जो बच्चा अभी 8 साल का है, वो अपने साथ खेल रही बच्ची बिंदु के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। देखो, ये आजकल के बच्चों को इनके माता-पिता ने इनको यही शिक्षा दी है। बच्चे को देखते ही समझ में आता है इनके माता-पिता कैसे हैं। और कुछ ही देर में भीड़ को देखकर भल्ला जी भी दौड़कर वहां आए और अपने बेटे को देखकर शर्म से पानी पानी हो गए
और वहां खड़े सभी लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा। भल्ला जी को उस टाइम पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन मैंने आगे आकर उनको रोक लिया और पिंटू और भल्ला जी अपनी गाड़ी में बैठाकर ही पास के फुटबॉल स्टेडियम ले गया। फिर मैंने भल्ला जी को बहुत समझाया और पूछा, क्या मोनू किसी बुरी संगत में है? फिर उन्होंने मुझे बताया, ये बाहर जाता ही नहीं है, पूरा दिन मोबाइल लैपटॉप में लगा रहता है। फिर मैंने बच्चे से उसका मोबाइल लिया और चेक किया। देखने पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी मोबाइल हिस्ट्री में बहुत ही अश्लील वीडियो देखे हुए थे। फिर मैंने भल्ला जी को साइड में ले जाकर समझाया और बोला, इसके खेल खिलौने फौरन बदल दो और इसको मोबाइल कम दो, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। मैंने उन्हें कहा, हम लोग बच्चे को हमारे बीच की बाधा समझते हैं और किसी तरह उसको मोबाइल देकर व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम आराम से कर सकें। वैसे भी आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए अश्लील वीडियो सामने आ जाते हैं, जिससे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। लक्ष्मी ये सब सुनकर सन्न रह गई और बोली, अच्छा हुआ आप हमारे बच्चे को मोबाइल नहीं देते हैं, और अगर देंगे भी तो अपनी निगरानी में थोड़ी देर के लिए देंगे। हम अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे और उसको सही गलत के बारे में अच्छे से समझाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए और उसे सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए। उनके सामने कुछ ऐसी गलत बात न करें जिससे वो कुछ गलत सीखें, और पति पत्नी आपसी मतभेद अपने बच्चों के सामने न करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।